संस्कृत प्रबोधिनी भाग 2 कक्षा 12 की इस पुस्तक से हम आज का पाठ लेते हैं भारत रत्नम पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इस पाठ में हम जानेंगे कि उत्तराखंड में जन्म लेने वाले पंडित गोविंद बल्लभ पंत के वो कौन से कार्य थे जिनके कारण उन्होंने भारत की राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान प्राप्त किया, ऊंचे पदों पर वे आसीन रहे और जनता के प्रेम के कारण भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। तो आइए देखते हैं इस पाठ में उनकी विशेष उपलब्धियों को जानते हैं और उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। पढ़ते हैं आगे। एकः नवयुवकः अधिवक्ता श्वेतवेषः शिरसि टोपिकां धृत्वा न्यायालयं प्रविष्टवान्। एकः नवयुवकः, एक नवयुवक, अधिवक्ता, अधिवक्ता कहते हैं वकील को, एक नवयुवक वकील, श्वेतवेषः जिसने श्वेत वस्त्र पहने हैं, सफेद रंग के कपड़े धारण किए हुए हैं, शिरसि और सिर पर, टोपिकाम धृत्वा टोपी धारण करके, धृत्वा धृ धातु त्व प्रत्यय, धृत्वा धारण करके, न्यायालयम प्रविष्टवान न्यायालय में प्रविष्ट हुआ। एक नवयुवक अधिवक्ता श्वेत वेशधारी सिर पर टोपिका धारण करके, टोपी धारण करके न्यायालय में प्रविष्ट हुआ। आंग्ल न्यायाधीशः, आंग्ल न्यायाधीश ने, आंग्ल माने अंग्रेज न्यायाधीश है। एतस्य नवयुवकस्य, इस नवयुवक के, गौरवमयं भारतीय वेशम दृष्ट्वा, गौरवशाली भारतीय वेशम दृष्ट्वा, भारतीय वेश को दृष्ट्वा देखकर, तम आदिष्टवान उसे आदेश दिया, यत् कि टोपिकां बिना न्यायालयं प्रविशतु, टोपी के बिना न्यायालयं प्रविशतु न्यायालय में प्रवेश करें, अन्यथा बहिर्गच्छतु नहीं तो बाहर जाएं। बहिर्गच्छतु, ये ग के ऊपर और रा दिख रही है आपको, ये विसर्ग में बदल जाती है जब हम बहि शब्द को अलग करेंगे और गच्छतु को अलग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि टोपी के बिना न्यायालय में प्रवेश करो, अन्यथा बाहर चले जाओ। सः नवयुवकः आंग्ल न्यायाधीशस्य समक्षम अवदत्, उस नवयुवक ने आंग्ल न्यायाधीशस्य, अंग्रेज न्यायाधीश के, समक्षम अवदत् सामने कहा, अहम मैं, न्यायालयं त्यक्तुं शक्नोमि, मैं न्यायालय को त्यक्तुम छोड़ने में, शक्नोमि समर्थ हूँ, या मैं न्यायालय छोड़ सकता हूँ, परम स्वटोपिकाम न निष्कासयिष्यामि, लेकिन अपनी टोपी को नहीं निकालूंगा। यतोहि क्योंकि एषः यह मम आत्मगौरवस्य विषयः अस्ति, ये मेरे आत्मगौरव का, मेरे आत्मसम्मान का विषय है। तो एक नवयुवक जो वकील है, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, पर उसके सिर पर क्या है? टोपी है। जब वो न्यायालय में प्रविष्ट हुआ तब अंग्रेज न्यायाधीश ने उसकी इस भारतीय वेश को देखा और कहा कि आप टोपी निकाल करके न्यायालय में प्रवेश करें, नहीं तो आप बाहर चले जाएं। तो उस नवयुवक ने अंग्रेज न्यायाधीश के सामने ये साहस पूर्वक कहा कि मैं इस न्यायालय को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी टोपी नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है, मेरे आत्मसम्मान का विषय है। एषः नवयुवकः, यह नवयुवक, भारतस्य गौरव पुरुषः, भारत के गौरव पुरुष, राष्ट्रभक्ति भावना संपन्नः, राष्ट्र की भक्ति भावना से संपन्न,
भारत रत्नम इति उपाधिना, भारत रत्न इस उपाधि से विभूषितः सम्मानित पंडित गोविंद वल्लभ पंतः आसीत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य जन्म उत्तराखण्डस्य अल्मोड़ा जनपदे खूंटा नामके ग्रामे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में खूंटा नाम के ग्रामे, खूंटा नामक गांव में 87 अधिक 1800 7 और 80 87 अधिक 18 और उससे ज़्यादा क्या है, उसमें और जुड़ेगा क्या, 1800 वर्ष। तो 1887 वर्षे अभवत, वर्ष में हुआ। अस्य पितुः नाम, इनके पिता का नाम श्री मनोरथ पंत आसीत। श्री मनोरथ पंत था। तो जिस व्यक्ति ने आंग्ल न्यायाधीश के समक्ष आत्मगौरव का प्रश्न रखते हुए न्यायालय से बाहर जाना स्वीकार किया, वो व्यक्ति कौन था? जिनका जन्म उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद में 1887 में हुआ था और नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य प्रारंभिकी शिक्षा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रारंभिकी शिक्षा, शुरुआती शिक्षा तस्य मातामहस्य श्री बद्रीदत्त जोशी महोदयस्य गृहे स्थित्वा अभवत्। तस्य मातामहस्य, उनके मातामह, उनके नाना श्री बद्रीदत्त जोशी महोदय के गृहे स्थित्वा, घर में स्थित्वा रहकर अभवत हुई। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उनके नाना के घर में हुई। नाना का नाम है श्री बद्रीदत्त जोशी। तस्य मातामहः, उनके जो नाना हैं, तस्य मातामह, उनके नाना कस्यचित्, किसी आंग्ल अधिकारिणः, किसी अंग्रेज अधिकारी के प्रमुखः सहायकः आसीत्, प्रमुख सहायक थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत की उच्च शिक्षा शिक्षायाः प्रसिद्धे केंद्रे, शिक्षायाः, शिक्षा के प्रसिद्धे केंद्रे, प्रसिद्ध केंद्र प्रयागनगरे, प्रयागनगर जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, संपन्ना अभवत, संपन्न हुई। प्रयागनगरे एव, प्रयागनगर में सह, वह श्रेष्ठ राजनीतिज्ञानाम, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञों के संपर्के आगच्छत, संपर्क में आए। ततः एव, तब से ही तस्य राजनीतिकम जीवनम आरब्धम, उनका राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ। शिक्षायाः अध्ययन अनन्ते, विधि शिक्षा के अध्ययन अनन्ते, अध्ययन के बाद, विधि कानून, कानून की शिक्षा के अध्ययन के बाद, सह उन्होंने अधिवक्तृ रूपेण, अधिवक्ता के रूप में जीविकोपार्जनम, जीविका प्लस उपार्जनम, जीविका को कमाना, अधिवक्तृ रूपेण, वकील के रूप में जीविका उपार्जन आरब्धवान, आरंभ किया। समाजोत्थानाय, समाज उत्थानाय, समाज के उत्थान के लिए, विविधानि कार्याणि कुर्वन्, विभिन्न कार्यों को करते हुए, सह जीवनस्य उच्च शिखरम प्राप्तवान, उन्होंने जीवन के उच्च शिखर को प्राप्त किया। आरंभ काले तस्य राजनैतिकम क्षेत्रम, आरंभ के समय उनका राजनैतिक क्षेत्र उत्तराखंडम एव आसीत, उत्तराखंड ही था। परम, लेकिन शनैः शनैः, धीरे धीरे, तस्य व्यक्तित्वस्य प्रभावः, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव राष्ट्रव्यापी अभवत,
राष्ट्रव्यापी हुआ। एतदर्थं सः बहूनि सामाजिकानि राजनैतिकानि च आंदोलनानि अकरोत्। एतदर्थं इसके लिए सह उन्होंने बहुत सारे सामाजिकानि सामाजिक राजनैतिकानि च और राजनैतिक आंदोलनानि अकरोत् आंदोलन किए। 1927 तमे वर्षे सन 1927 में साइमन आयोगस्य बहिष्काराय साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए जन आंदोलनम अकरोत् जनांदोलन किया। कुमाऊं प्रांत में व्याप्ताम नायक प्रथाम सह समापयत। कुमाऊं प्रांत में व्याप्त नायक प्रथा को सह समापयत उन्होंने समाप्त करवाया। साइमन आयोगस्य राष्ट्रव्यापी विरोध समये साइमन आयोग के राष्ट्रव्यापी विरोध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्राणों की रक्षा के लिए आरक्षक कहते हैं सिपाहियों के डंडे के प्रहार को, सिपाहियों की डंडे की चोटों को सह उन्होंने स्वस्य अपने ऊपर सहन किया। तस्मात् कारणात् उस कारण से आजीवनम जीवन भर तस्य शिरः कंपते स्म उनका सिर कांपता था। 1930 तमे वर्षे सन 1930 में इन्होंने उत्तराखंड में लवण सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। लवण सत्याग्रह नमक सत्याग्रह आंदोलन जो सन 1930 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो उसी आंदोलन को उत्तराखंड में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने उसका नेतृत्व किया। सत्याग्रह आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन के समय सह कारागारम प्रेषितः वह कारागारम प्रेषितः कारागार भेजे गए। एवमेव इस प्रकार से सह अनेकेषां स्वतंत्रता आंदोलनानां नेतृत्वम अकरोत्। एवमेव इस प्रकार सह उन्होंने अनेकों स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया। तेषु भागम च अवहत् और तेषु भागम अवहत् उनमें भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृशाः राष्ट्रनेताराः पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृशाः जैसे राष्ट्रनेताओं ने भाषा विवाद निवारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य तस्य द्वारा संपादितवन्तः इनके द्वारा संपादित किए। इन बड़े नेताओं ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत को चुना कि वे भाषा विवाद का निवारण कर सके। 1937 तमे वर्षे सन 1937 वर्ष में यह कांग्रेस दलस्य नेता चित्तः जातः। यह कांग्रेस दल के नेता चित्तः जातः चुने गए। तदनंतरम और उसके बाद संयुक्त प्रांतस्य मुख्यमंत्री च अभवत्
और उसके बाद संयुक्त प्रांतस्य, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री च अभवत, मुख्यमंत्री हुए। च पहले आ जाएगा, इसका हिंदी में अर्थ च माने और उसके बाद संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री हुए। संयुक्त प्रांत आज का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को मिला करके इसे क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत। तो उसके पहले मुख्यमंत्री इनको बनाया गया। गोविंद वल्लभ पंतः स्वप्रतिभाबलेन भारतस्य संविधान परिषदः सदस्यः। पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्वप्रतिभाबलेन, अपनी प्रतिभा के बल से भारतस्य, भारत के संविधान परिषदः सदस्यः, संविधान परिषद के सदस्य, संयुक्त प्रांतस्य मुख्यमंत्री, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री, भारत सर्वकारस्य गृहमंत्री, भारत सर्वकार कहते हैं सरकार, भारत सरकार के गृह मंत्री, अनेकेषां समितीनां संघटनानां च सदस्यः अपि अभवत्। अनेकेषां, अनेकों, समितीनां, समितियों के, संघटनानां और संगठनों के सदस्य अपि अभवत्, सदस्य भी हुए। पंडित गोविंद वल्लभ पंतः, पंडित गोविंद वल्लभ पंत देशभक्तः, देशभक्त, समाज सेवकः, समाज सेवक, नेता, कुशलः राजनीतिज्ञः च, नेता और कुशल राजनीतिज्ञ आसीत् थे। कृतज्ञ राष्ट्रेण, कृतज्ञ राष्ट्र के द्वारा 1957 वर्षे, 1957 वर्ष में भारत सर्वकारस्य, भारत सरकार के सर्वोच्चेन नागरिक सम्मानेन, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत रत्नम इति उपाधिना, भारत रत्नम इति उपाधिना, भारत रत्न इस उपाधि से अयम महापुरुषः, इस महापुरुष को सम्मानितः, सम्मानित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्य व्यक्तित्व संदर्भे उक्तवान्। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अस्य व्यक्तित्वस्य संदर्भे, इनके व्यक्तित्व के संदर्भ में उक्तवान् कहा। पंडित गोविंद वल्लभ पंतः, पंडित गोविंद वल्लभ पंत झंझावातेषु, झंझावातों में, अपि भी, झंझावातों में भी, मार्ग प्रदर्शकः, रास्ता दिखाने वाले, दीपकः आसीत्, दीपक थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंतः, पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1961 तमे वर्षे, 1961 में मार्च मासस्य, मार्च के महीने के सप्तमे दिनांके, 7 तारीख को इहम लोकम परित्यज्य, यह लोकम परित्यज्य, इस लोकम संसार को परित्यज्य छोड़ करके, दिवम जगाम, दिवम गत हो गए या मृत्यु को प्राप्त हुए। परंतु लेकिन अस्य कीर्ति कौमुदी, इनकी कीर्ति कौमुदी, इनकी यश की चांदनी सदैव जनानां मार्गदर्शनम करिष्यति, सदैव हमेशा जनानां लोगों के मार्गदर्शनम करिष्यति, मार्ग का दर्शन करेगी। पाठ के अर्थ के बाद अब इसके प्रश्नोत्तरों को लेते हैं। पहला प्रश्न है, 2 स्तंभ दिए हुए हैं और उनके पहले स्तंभ के सही शब्द के साथ दूसरे स्तंभ का मेल होना चाहिए, ऐसा इस प्रश्न में पूछा हुआ है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लाल रंग के अक्षरों में दिया हुआ है। एकः के साथ आएगा आपका नवयुवकः, गौरवमयम् वेशम, कुशलः राजनीतिज्ञः, सप्तमे दिनांके, मार्गदर्शकः दीपकः, सर्वोच्चेन सम्मानेन। तो ये पहला प्रश्न आपका है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि अगर इधर एकः के बाद विसर्ग है तो उसके साथ जुड़ने वाला भी उसी प्रकार का शब्द है। यहाँ पर गौरवमयम के साथ आप आसानी से समझ सकते हैं वेशम शब्द को, या
सप्तमी के साथ एक ही मात्रा लास्ट में और दिनांके में एक ही मात्रा, ये सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। ये सर्वोच्चेन सम्मानेन। तो इस तरह से आप पहचानने की कोशिश किया करें, अभ्यास किया करें, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। प्रश्न भी आसान है। पीछे कोष्ठक के भीतर में दिए हुए शब्दों को आपने चुनना है और वाक्य को पूरा करना है। पाठ अगर आपने ध्यान से सुना है, पढ़ा है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एकः डैश अधिवक्ता। अब नवयुवती थी या नवयुवक था, ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। नवयुवकः। अहम त्यक्तुम शक्नोमि, मैं छोड़ सकता हूँ। परम टोपिकाम न निष्कासयिष्यामि, लेकिन टोपी नहीं निकालूंगा। तो घर छोड़ सकता हूँ या न्यायालय, इसमें से आपका कौन सा शब्द सही लगेगा? न्यायालय। साइमन आयोगस्य जनांदोलनम अकरोत्। साइमन आयोग के स्वीकार करने के लिए, पीछे ब्रैकेट में लिखा हुआ स्वीकार आय, बहिष्कार आय। स्वीकार करने के लिए इन्होंने आंदोलन किया या बहिष्कार के लिए, आप उस शब्द को चुनेंगे, बहिष्कार आय। संयुक्त प्रांतस्य अभवत। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? ध्यान रखेंगे, शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाकर आप सही शब्द का चयन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री। झंझावातेषु अपि डैश दीपकः आसीत्। कार्य दिखाने वाले या मार्ग दिखाने वाले? मार्गदर्शकः दीपकः। पंडित गोविंद बल्लभ पंतः कुशलः रक्षकः आसीत् और राजनीतिज्ञः आसीत्। आप क्या लिखेंगे? राजनीतिज्ञ थे। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कुशल राजनीतिज्ञ थे। तो ये आसान है, आप एक दो बार देखेंगे वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। तीसरे प्रश्न में आपको कोष्ठक के भीतर कुछ प्रश्नवाचक शब्द दिए हुए हैं, सामान्य वाक्य दिए हुए हैं, और इन प्रश्न सूचक शब्दों से जोड़ करके आपने सामान्य वाक्य को प्रश्नों में परिवर्तित करना है। पहला वाक्य दिया हुआ है सह न्यायालयम प्रविष्टवान, उसने न्यायालय में प्रवेश किया। इसमें आप न्यायालय को हटा करके कुत्र शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य बन जाएगा सह कुत्र प्रविष्टवान। प्रश्न बन जाएगा कि उसने कहाँ प्रवेश किया। दूसरा है आंग्ल न्यायाधीशः गौरवमयम भारतीय वेशम दृष्टवान। आंग्ल न्यायाधीश ने गौरवमय भारतीय वेश को देखा। आप एक शब्द जोड़ेंगे किम दृष्टवान, क्या देखा। गौरवमयम भारतीय वेशम, इन शब्दों को हटा करके आपने केवल किम जोड़ा और एक सामान्य सा वाक्य आपके प्रश्न में परिवर्तित हो गया। एषः भारतस्य गौरव पुरुषः आसीत्, यह भारत के गौरव पुरुष थे। एषः को हटा करके कह लिख देंगे और वाक्य पूरा का पूरा वैसे ही उतर जाएगा। प्रश्न सूचक बन जाएगा कि भारत के गौरव पुरुष कौन थे। गोविंद बल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षा प्रयागनगरे संपन्ना अभवत। गोविंद बल्लभ पंत की उच्च शिक्षा प्रयागनगर में संपन्न हुई। प्रश्न हो जाएगा कस्य, किसकी, किसके बदले आ जाएगा? गोविंद बल्लभ पंतस्य की जगह कस्य शब्द आ जाएगा। वाक्य वैसे ही उतर जाएगा पीछे का वाक्य और ये प्रश्न सूचक बन जाएगा। सह नेतृत्वम अकरोत्, सह किम अकरोत्, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेतृत्व किया। प्रश्न हो गया उन्होंने क्या किया। सह सप्तमे दिनांके दिवंगता, वह 7 तारीख को दिवंगत हुए। सप्तमे दिनांके की जगह कदा, कब दिवंगत हुए, कब मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस तरह से आप आसानी से इन वाक्यों को बना सकते हैं। सामान्य स्थिर वाक्य को प्रश्न सूचक में परिवर्तित कर सकते हैं। 4 में काफी प्रश्न दिए हुए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। न्यायालयम कह प्रविष्टवान, न्यायालय में कौन प्रविष्ट हुआ। प्रश्न सूचक शब्दों को हटा करके उसकी जगह पे उत्तर लिखना है, बाकी वाक्य वैसा ही रहेगा। तो न्यायालय भी वैसे ही रहेगा, प्रविष्टवान भी वैसे ही रहेगा। कह की जगह पर गोविंद बल्लभ पंत, इस तरह से आपका वाक्य हो जाएगा।
कौन प्रविष्ट हुआ? गोविंद बल्लभ पंत प्रविष्ट हुए। युवकस्य वेशः कीदृशः आसीत्? युवक का वेश कैसा था? कीदृशः की जगह गौरवमयम आ जाएगा। आप इसके साथ भारतीय वेशम भी लिख सकते हैं, है ना, गौरवमयम भारतीय वेशम। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो इतना भी चलेगा। युवकः आंग्ल न्यायाधीशस्य समक्षम किम अवदत्? युवक ने आंग्ल न्यायाधीश के सामने क्या कहा? आप इस पूरे वाक्य को ऐसा ही उतार लीजिए, किम हटा देंगे क्योंकि किम शब्द क्या प्रश्न सूचक है, इसलिए उसको हटा देंगे उत्तर लिखते समय। उत्तर लिखते समय कभी भी आप प्रश्न सूचक शब्दों को ना लिखें। युवकः आंग्ल न्यायाधीशस्य समक्षम अवदत्, युवक ने आंग्ल न्यायाधीश के सामने कहा। अब यहाँ पर मैं ये वाक्य पूरा उतार दिया है और उसके बाद लिखा है यत। यत माने होता है कि, तो के नीचे हलंत है यानी कि, उसने कहा कि। फिर आप उस वाक्य को उतार देंगे जो उन्होंने कहा कि अहम न्यायालयम त्यक्तुम शक्नोमि परम स्वटोपिकाम न निष्कासयिष्यामि, मैं न्यायालय छोड़ सकता हूं लेकिन अपनी टोपी नहीं निकालूंगा। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंतः कः आसीत्? तो आपके पाठ में बहुत सारे उनके विशेषण लिखे हुए हैं। आपने कह शब्द को हटा करके और उन सारे विशेषणों को भर देना है। आपको जो भी याद आते हैं कि वो श्रेष्ठ अधिवक्ता थे, राजनीतिज्ञ थे या भारत रत्न उपाधि से सम्मानित थे, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हुए हैं कि वो श्रेष्ठ अधिवक्ता, वो श्रेष्ठ अधिवक्ता थे। राजनीतिज्ञ, वो राजनीतिक थे। कुशल नेता लिख देंगे, वो भी चलेगा कि कुशल नेता थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कम से कम शब्दों को लिखने की कोशिश की जाए जिससे कि आपकी अशुद्धियां कम रहें और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, आप आराम से अपने प्रश्नों को हल कर सकें। अगला प्रश्न है 1957 वर्षे, सन 1957 में भारत रत्न कस्मै प्रदत्तम, भारत रत्न किसको दिया गया? उत्तर होगा 1957 वर्षे भारत रत्नम गोविंद बल्लभ पंताय प्रदत्तम। कस्मै शब्द किसके लिए, इसलिए इसका उत्तर भी आएगा गोविंद बल्लभ पंत के लिए, क्योंकि जिसको भी हम कोई चीज देते हैं उस पर चतुर्थी विभक्ति लगती है, संप्रदाने चतुर्थी। इसीलिए प्रश्न में भी कस्मै शब्द है, चतुर्थी विभक्ति, और उत्तर में भी क्या आएगा? गोविंद बल्लभ पंताय, चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षा कुत्र संपन्ना अभवत? उनकी उच्च शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? तो कुत्र शब्द हटेगा, बाकी वैसा ही रहेगा वाक्य, प्रयागे। इसमें हम केवल एक शब्द जोड़ेंगे कुत्र की जगह प्रयागे और उत्तर बन जाएगा। ऐसे ही जैसे हमने ऊपर वाले में किया है कि कस्मै की जगह हमने केवल एक ही शब्द को इस्तेमाल किया है, गोविंद बल्लभ पंताय, बाकी वैसे का वैसे ही वाक्य उतारा हुआ है। तो इस तरह का ध्यान रखेंगे आप। गोविंद बल्लभ पंतः कानि कानि जनांदोलनानि अकरोत्? गोविंद बल्लभ पंत ने कौन कौन से जन आंदोलन किए? तो हाँ, इस वाले प्रश्नों को आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत पड़ेगी कि गोविंद बल्लभ पंत कानी कानी की जगह हमने लिख दिया बहुनी, बहुत सारे। सामाजिकानी, सामाजिक भी दे सकते हैं आप, नायक प्रथा। राजनीतिकानी, उसमें जोड़ देंगे आप सत्याग्रह आंदोलन, लवण सत्याग्रह आंदोलन। जनांदोलनानी अकरोत, कानी कानी की जगह आपको इतना सारा लिखना पड़ सकता है इस वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंतः कस्य मुख्यमंत्री अभवत? गोविंद बल्लभ पंत किसके मुख्यमंत्री हुए? तो कस्य को हटा करके हम उसकी जगह पर लिखेंगे संयुक्त प्रांतस्य। तो बहुत सारे प्रश्न केवल ऐसे हैं जिसमें आपने प्रश्न सूचक शब्द को हटा करके और एक शब्द को भरना है और बाकी सारा आपका उत्तर हो जाएगा। किसी किसी ही प्रश्न में ऐसा है जिसमें कि आपको थोड़ा सा याद करना है, तो उन प्रश्नों को आप याद कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे के ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, बस सिर्फ
पहला वाला जो प्रश्न, इसमें पांचवा प्रश्न जो है, पाठात, आपकी जो पाठ में क्रियापदानाम, जो क्रियापद आए हुए हैं, जो भी धातु हैं या क्रियाएं हैं, उनकी सूची आपने निर्मित करनी है। तो उसमें से आप क्रियाओं को छांट सकते हैं। हर एक वाक्य के आखिरी में कोई ना कोई क्रिया होती है, आप उसको छांट सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आदिष्टवान, प्रविशतु, गच्छतु, निष्काशयिष्यामि, अस्ति, अभवत्, आरब्धम, स्थित्वा, आगच्छत्, प्राप्तवान, असहत, कंपते, अवहत, संपादितवन्तः, चित्तः, जातः, करिष्यति। आप चुन सकते हैं, ऐसा कठिन नहीं है। जो छठा प्रश्न है उसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके आधार पर आपने वाक्य की रचना करनी है। वाक्य की रचना के लिए जब भी कोई प्रश्न आता है तो आप इतना ध्यान रखें कि आपको छोटा से छोटा वाक्य बनाना है, ताकि आपके जो वाक्य हैं उसमें कोई गलती न हो और आप पूरे अंकों को प्राप्त कर सकें। इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं। न्यायालयः, इसमें छोटा सा वाक्य बनाया हुआ, अयम न्यायालयः अस्ति, यह न्यायालय है। न्यायालयः कुत्र अस्ति, न्यायालय कहाँ है। ठीक है। दूसरा है बालकः, तो आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। बालका गच्छति, बालका पठति, बालका क्रीडति, बालका हसति, कुछ भी। तो आपने केवल ये देखना है कि उस शब्द के साथ कौन सी क्रिया सही है। आप इसमें पठसी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने कौन सा शब्द इसमें लगाना है। जैसे छात्रा है, वो भी बिल्कुल बालकः की तरह है, तो आप छात्रा के साथ भी उन्हीं क्रियाओं को लगा सकते हैं। छात्रा पठति, छात्रा लिखति, छात्रा हसति, गच्छति, है ना। अगला है नगरम। नगरम सुंदरम अस्ति, नगरम विशालम अस्ति, इदम मम नगरम अस्ति। इस तरह से छोटे छोटे वाक्यों के साथ आप उसका निर्माण करना सीखें। ध्यान रखें कि छोटे वाक्य होंगे तो गलतियां कम होंगी। कई बार आपको प्रश्न पत्र में ही छोटे से वाक्य मिल जाते हैं, उनको भी आप ढूंढ सकते हैं। इति शुभम।